आपको सीधे लिए चलते हैं बैंगलोर, जहां पर अरविंद केजरीवाल बोल रहे हैं। थी उसको कन्नड़ में संक्षिप्त में समरी बना के आपको बताएंगे। मैं अभी जनवरी और फरवरी में 49 दिन तक दिल्ली का मुख्यमंत्री रहा। दिल्ली के मुख्यमंत्री से इस्तीफा देने के बाद मैं देश में घूमने के लिए निकला। पहले हरियाणा गया। हरियाणा में कांग्रेस की सरकार है। देखा कि लोग कांग्रेस से बहुत ज्यादा दुखी हैं, बहुत गुस्सा है। कांग्रेस ने बहुत भ्रष्टाचार किया हुआ है और लोग बदलना चाहते हैं उस सरकार को। हरियाणा में उसके पहले चौटाला की सरकार थी, जो कि गुंडागर्दी और भ्रष्टाचार की सरकार थी। तो लोग चौटाला से भी दुखी हैं, वहां पे लोग बीजेपी से भी दुखी हैं, लोग कांग्रेस से भी दुखी हैं। फिर मैं उत्तर प्रदेश गया। उत्तर प्रदेश में देखा कि लोग मायावती से दुखी थे, तो उन्होंने बदल के अखिलेश यादव की सरकार बना दी। अखिलेश यादव की सरकार को बने हुए अभी 2 साल भी नहीं हुए और वहां पे 2 साल में 102 दंगे हो चुके हैं अभी तक हिंदू और मुसलमानों के बीच में। तो लोग मायावती से दुखी हैं, लोग अखिलेश यादव से दुखी हैं, लोग बीजेपी से दुखी हैं, लोग कांग्रेस से दुखी हैं उत्तर प्रदेश के अंदर। फिर मैं महाराष्ट्र में आया। महाराष्ट्र में कांग्रेस की सरकार है, लेकिन वहां भी लोग कांग्रेस से दुखी हैं और वहां भी लोग बदलना चाहते हैं। लोग एनसीपी से दुखी हैं, शिवसेना से दुखी हैं, मनसे से दुखी हैं, बीजेपी से दुखी हैं। अब मैं कर्नाटका में आया, कल से परसों से कर्नाटका में हूं। तो लोग यहाँ पे बताते हैं कि बीजेपी और कांग्रेस से दोनों से दुखी हैं। यहाँ पे भी कर्नाटका के लोग। लेकिन एक चीज हुई दोस्तों, 49 दिन की सरकार के बाद अभी भी अगर आप दिल्ली में चले जाएं और एक आम आदमी से वहां बात करें, तो वो कहेंगे सर वो सरकार बहुत अच्छी थी, दोबारा लड़ना चाहिए। 2 सीटों से लड़ेंगे तो देश में जनता के मन में तो ये उठता ही है, एक मन में शंका तो उठती है कि भाई सेफ सीट क्यों ढूंढने जा रहे हैं। हमें तो बहादुर प्रधानमंत्री चाहिए, हमें सेफ सीट ढूंढने वाला प्रधानमंत्री थोड़ी चाहिए। और अंत में मैं आपको कहना चाहूंगा, ये जितने कैंडिडेट्स हैं आपके, एक बारी मैं रिक्वेस्ट करूंगा सब कैंडिडेट्स अगर खड़े हो जाएं। दोस्तों, ये एक से बढ़ के एक हीरा है कर्नाटका का, जिसको बड़ी मेहनत के साथ चुना गया है। ये ईमानदार लोग हैं। इनमें से कोई येडियुरप्पा नहीं है, इनमें से कोई श्री रामुलु नहीं है, इनमें से कोई डीके शिव कुमार नहीं है, इनमें से कोई रोशन बेग भी नहीं है। अब आपकी जिम्मेदारी है इनको चुनाव लड़ाने की। आपको मेहनत करनी पड़ेगी। 2 महीने छुट्टी ले लीजिए सब लोग। और कल मैं पूरा दिन रोड शो कर रहा था। पूरे कर्नाटका के अंदर बड़ा जबरदस्त माहौल है। मोदी की कोई वेव नहीं है, आम आदमी की वेव है, गुस्से की लहर है। सारे कर्नाटका की जनता बदलाव चाहती है। आप लोगों की जिम्मेदारी है इन सब लोगों को जिताना, क्योंकि ये चुनाव इन लोगों का नहीं है। अरविंद केजरीवाल बेंगलुरु में रैली के दौरान ये कहते हुए कि मैं अंतिम फैसला बनारस में नरेंद्र मोदी के खिलाफ लड़ने का उस वक्त लूंगा जब 23 मार्च को वहां पर रैली होगी। वहां की जनता से पूछूंगा, वो अगर कहेगी, देश की जनता कहेगी, तब मैं लड़ूंगा नरेंद्र मोदी के खिलाफ। सीधे सीधे धावा बोलते हुए नरेंद्र मोदी पर, ये साफ कहते हुए कि सेफ सीट खोजते क्यों फिर रहे हैं नरेंद्र मोदी। देश को बहादुर प्रधानमंत्री चाहिए, फिर आखिर एक सुरक्षित सीट, एक ऐसी सीट खोजने वाला जहां पर रिस्क कम हो। देश का प्रधानमंत्री क्या बहादुर होगा, यह सवाल खड़ा करते हुए अरविंद केजरीवाल, पार्टी चाहती है कि मोदी के खिलाफ लड़ूं। आज ही आपने सुना होगा, आशुतोष का बयान आया पार्टी की तरफ से कि नरेंद्र मोदी के खिलाफ वो लड़े, ऐसी चाहत पार्टी की है। अरविंद केजरीवाल चाहते हैं कि वो दिल्ली के लिए काम करे। लेकिन बड़ा सवाल यही है कि अगर नजर दिल्ली की कुर्सी पर है, नजर उस प्रधानमंत्री की कुर्सी पर है, तो अरविंद केजरीवाल को लॉन्च करने का यही मौका है पार्टी के लिए।
और रायशुमारी होगी, वाराणसी में रायशुमारी होगी, उसके बाद ही कोई अंतिम फैसला होगा, ये कहते हुए अरविंद केजरीवाल। उन्हें भी एहसास है कि ये सवाल पूछा जाएगा कि आपने तो दिल्ली की जनता को बड़े बड़े वायदे किए थे, फिर राष्ट्रीय परिदृश्य में कूदकर क्या दिल्ली की जनता के साथ धोखा नहीं होगा? तभी पार्टी की रायशुमारी की बात बार बार की जा रही है। अरविंद केजरीवाल ने कहा है कि वाराणसी में रायशुमारी करेंगे और उसके बाद ही कोई अंतिम फैसला लेंगे, लेकिन हमला बोला है सीधे नरेंद्र मोदी पर। कहा है सेफ सीट खोजने वाले व्यक्ति कैसे एक बहादुर व्यक्ति हो सकते हैं और इस देश को अब एक बहादुर प्रधानमंत्री चाहिए, ये कहना है अरविंद केजरीवाल का। अगर आपको याद हो, उत्तर प्रदेश में रैलियों के दौरान मनीष सिसोदिया ने साफ अरविंद केजरीवाल के सामने ही कहा था कि जहां से वो लड़े, यानी नरेंद्र मोदी लड़े, तब ये चर्चा ही थी कि वाराणसी से लड़ सकते हैं अरविंद केजरीवाल। अब लग गई उस पर मुहर, तो आ गया अरविंद केजरीवाल की तरफ से दाव भी, और दाव ये कि पार्टी कहेगी रायशुमारी होगी तो फिर अंतिम फैसला वाराणसी से लड़ने का किया जाएगा।